राम राम का सुमिरन करते हुए निकल गई। प्रातः काल होने वाला है। दरवाजे पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजभवन से बाहर कब अवधेश आए और कब हमें आगे के लिए आदेश करें, इसके लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब अवधेश नहीं निकले भवन से बाहर तो सुमंत जी को 2-4 लोगों ने भेजा, आप जाइए। सबके मन में कुछ न कुछ चलने लगा कि अवधेश जो बड़ी जल्दी आते थे बाहर, आज महल से बाहर क्यों नहीं आए। कुछ न कुछ हुआ है, पर क्या हुआ है ये किसी की कल्पना में नहीं है। सुमंत आए हैं और बाबा कहे आज सुमंत ने दूर से कोप भवन में पड़े हुए अवधेश की स्थिति को देखा तो आज सुमंत ने दौड़ करके अवध के सिर को गोद में लिया, जागृत करने की कोशिश की। महाराज, सुमंत को ऐसा दृश्य इससे पूर्व कभी देखने को नहीं मिला। अत्यंत दीनता में अवधेश पड़े हुए अर्ध चेतन अवस्था में, कभी जागृति होती है तो राम राम चिंतन होने लगता है, कभी बेशुद्ध होकर के पुनः गिर पड़ते हैं धरती पर। सुमंत जी ने आकर के जागृत करने की कोशिश की। कई बोल पड़ी, सुमंत अभी तुरंत राम को बुला करके लेकर आओ। सारी रात अवधेश राम 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 का चिंतन करते रहे। हो सकता है राम से कुछ विशेष बात करनी हो, इसलिए जल्दी बुला करके लेकर के आओ। सुमंत भवन से बाहर आए, स्वयं पैदल चलते हुए भगवान के भवन तक आए हैं। पिता के समान परमात्मा ने आदर दिया। सुमंत को पूछ लिया, आप इतने प्रातःकाल किस लिए यहाँ पधारे। सुमंत जी बोल पड़े, आपको पिताश्री ने अभी तुरंत बुलाया। भगवान जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में सुमंत जी के साथ तुरंत चल पड़े कोप भवन की ओर। भगवान को जिस अवस्था में आते हुए देखा तो लोग समझ गए कोई न कोई बड़ी घटना घटी। यहाँ कोप भवन में आए और बाबा मनस में लिखे, आज पहली बार राम ने दुख क्या होता है ये आंखों से देखा पिता के रूप में। पूछ लिया, माँ कैकेयी के चरणों को पकड़ करके भगवान बैठे हैं। जो राम आज तक कष्ट शब्द को, दुख शब्द को कानों से भी नहीं सुने, वही राम पिता को देख करके आज पहली बार आंखों में आंसू भर करके बोले हैं, माँ मुझे बताइए मेरे पिता के कष्ट का कारण क्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता छोटे मोटे कारण से अवधेश जैसा धीर पुरुष अपनी धैर्यता खो दे, मुझे नहीं लगता। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, 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 करिए जतन जो होए निवारण। करिए जतन जो होए निवारण। क्या कारण है, किस लिए अवधेश इतनी चिंता में, इतने दीन भाव से पड़े हैं। मोहि कहु मात तात दुख कारण, पिता के दुख का कारण मुझे बताइए। भगवान बोले, जिसके 4 बेटे और 4 बेटे के रहते हुए भी उसके पिता को चौथेपन की अवस्था में आखिरी समय में कष्ट भोगना पड़े तो उन बेटों के लिए भी धिक्कार है। भगवान बोले, कैकेयी ने यहाँ कह दिया, राम ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा प्रेम पिता के कष्ट का कारण है। पूछ लिया, मेरा प्रेम। कैकेयी ने सारी घटना सुना दी। राम
आज मैंने 2 वरदानों में से एक में भरत के लिए राज्य मांगा है और तुम्हारे लिए दूसरे में अवध से बाहर वन के लिए 14 वर्ष के लिए आप जाएं, ये मांगा है। बस समस्या यह है, आपके पिता आपके प्रेम की वजह से आपको छोड़ने में कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। आज संत जन कहते हैं, एक बार तो कैकई जब कठोर बन करके खड़ी है ना, बिल्कुल उस कठोर कैकई का हृदय भी रोया होगा जिस समय भगवान ने आज कैकई के चरण पकड़े। माँ, आपने जो मेरे लिए मांगा है ना, उसकी बराबरी तो संसार में कोई नहीं कर सकता, भगवान बोले। और मेरा तो सौभाग्य होगा, माता पिता के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य कुछ ही संतान को मिलता है, और मेरे लिए अगर वो सौभाग्य मिले तो इससे ज्यादा बड़ा क्या बात हो सकती है। तनय मातु पितु तोषनिहारा। भगवान बोले, माँ आपने भरत के लिए राज मांग लिया, ये मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता हो गई।